चलिए, तो आज का प्रोग्राम हमने इसलिए रखा है कि जो हम लोग 16 से दिवाली बोनांजा के नाम से एक मनी एनर्जी पे प्रोग्राम करने वाले हैं। बहुत ही हाई एनर्जीज का यूज करेंगे हम लोग इस पूरे प्रोग्राम में, मीन्स इस 30 डेज में। देखो, ये जो 30 डेज होते हैं ना, ये हमारे पूरे ईयर के सबसे हाईएस्ट एनर्जीज के 30 डेज होते हैं। ठीक है, इस फुल मून से लेके जो अभी कार्तिक का फुल मून आएगा तब तक। तो एनर्जीज तो वैसे बहुत ज्यादा हाई होती है। और हम लोगों को सबको पता है कि ये जो डेज होते हैं, कार्तिक के जो दिन होते हैं, ये जो डेज होते हैं लक्ष्मी माँ के स्पेशल डेज होते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें लक्ष्मी माँ को बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं तो वो कहीं ना कहीं से हमारे पास अट्रैक्ट होती है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हम खुद वीनस होते हैं हमारे घर का। ठीक है, वीनस का मतलब क्या होता है? वीनस एक प्लैनेट होता है हमारा, हिंदी में उसको शुक्र ग्रह कहते हैं, जो हमारी लाइफ में लग्जरी लाता है, वेल्थ लाता है, प्रोस्पेरिटी लाता है, खुशियां लाता है। ठीक है, ये ग्रह होता है हमारा वीनस, हिंदी में बोलते हैं शुक्र। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रह है वो इन दिनों हम लोग इस 30 डेज में हमारे इस प्लेनेट को हम बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। अभी तक जिसकी भी मनी एनर्जीज जो ब्लॉक हो रखी थी, जो कम थी, जिन्होंने नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा दे दी थी मनी को, तो हम लोग इन 30 डेज में उस मनी एनर्जी पर काम करेंगे। ओके, अब ध्यान से समझना कि कैसे कैसे काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेरी शेयरिंग बताती हूँ एक। देखो, यूनिवर्स भी देखो कितनी अजीब बातें करता है कि आज ही मुझे ये क्लास करनी थी और आज ही मेरे पास मनी रिलेटेड शेयरिंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, इससे आपको सीखने को भी मिलेगा, इसलिए ये शेयरिंग मुझे जरूरी करनी थी। ओके, उसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं खुद कनेक्ट कर लेती हूँ कि मैं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है ना। तो मैंने आपको बताया था मेरा मूड ऑफ हो गया, मेरी फ्रिक्वेंसी लो हुई, तो उसकी वजह से मेरे को लॉस हो गया था बिना बात का। लॉस हो गया बिना बात का। ठीक है, अब मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ कि वो लॉस क्या हुआ था और कैसे रिकवर हुआ, वो भी समझा रही हूँ। ठीक है, देखो हुआ क्या था कि मेरी फ्रेंड का फोन आया। उस टाइम नवरात्रि चल रही थी, है ना। तो मेरी फ्रेंड का फोन आया कि उनकी सोसाइटी में गरबा हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि चल आ जाना तू, ऐसे ऐसे। हमने डिसाइड कर लिया। तो उस टाइम उस इस बार नवरात्रि में हमारा कहीं सेटिंग नहीं बैठी कि हम लोग कहीं जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा रश था और इस तरह से, और हस्बैंड भी थोड़ा बिजी थे, तो इसलिए इस बार सेट नहीं बैठा जाने का। तो उसने मुझे खुद से ऑफर किया, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है यार, अपन कहीं और नहीं गए तो चलो हम लोग यहाँ हो आएंगे। ठीक है, और मैं गरबा डांडिया को लेके ना बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे उसकी ड्रेसेस पहनना और वो सब बहुत पसंद है। ठीक है, जैसे ही उसने मुझे बोला ना, तो मैं इवनिंग में चली गई मीत और मेरी ड्रेस बुक कराने के लिए। ओके, तो जो मीत और मेरी ड्रेस थी, हम दोनों ने बुक करा ली, हमारी फेवरेट फेवरेट मस्त मस्त ड्रेस ली हमने। 1600 हमारा रेंट था। ओके, तो मैंने वो रेंट पे कर दिया, और हम लोगों ने दूसरे दिन की बुकिंग कराई थी। एक दिन पहले दूसरे दिन की बुकिंग कराई थी, 1600 रेंट मैंने वहां पे कर दिया। जब मैं घर पे आई, तो घर आते ही मुझे उसका मैसेज आ गया कि उसके हस्बैंड और उसमें कोई इशू इशू क्रिएट हो गया। तो वो जो डांड मतलब जो गरबा के लिए वो मुझे बुला रही थी, तो उसको थोड़ा सा नहीं नहीं समझ में आया। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि घर में हो जाती है प्रॉब्लम्स, तो उसने मुझे मना कर दिया। ठीक है, अब उसने तो मना कर दिया। अब मैं चाहती, अगर मैं अपन पहले जैसे होते, तो हम लोग क्या करते? सबसे पहले तो उसी पर गुस्सा करते, है ना। गुस्सा तो मुझे एक्चुअली आया, उस पर थोड़ा बहुत तो आया कि यार ये क्या हो, मतलब देखो 1600 कोई बहुत ज्यादा छोटा अमाउंट भी नहीं है वेस्ट होने के हिसाब से, है ना। तो थोड़ा सा लगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने थोड़ा शांति से काम लिया, और उस उतने में ही मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मेरे हस्बैंड ने ये सारी बातें सुन ली। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। बट देखो एक पॉजिटिव चीज देखो, कि मेरे हस्बैंड को पता है कि इन सब चीजों को नेगेटिव एनर्जीज मैं नहीं देती हूँ कभी भी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली कि मेरे को पता है कि तू कैसे पैसे रिकवर करेगी, वो मुझे सब पता है। मतलब उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली है। ठीक है, और मैंने भी मन में सोच लिया कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना, ना उस लेडी पे, ना मेरी फ्रेंड पे। ओके, मैंने उस लेडी को कॉल किया, उन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है,
मैंने कहा कि देखो मैं आपको प्रूफ भी दे सकती हूँ कि ये बात थी और ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप व्हाट्सएप की चैटिंग भेज दो। मैंने उनको चैट भेज दी, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे गई उनसे पैसे लेने। उन्होंने मना कर दिया, बोला कि एक काम करना आप, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे और नहीं तो फिर आप कल आ जाना, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी। जबकि मैंने उस लेडी को पहली बार ही मिली थी, मैं लेडी को ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत पहले से जानती हूँ या क्या, बहुत पहली बार ही मिली थी मैं उनको। मैंने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और फिर चुपचाप बैठकर घर पे एक 108 टाइम्स हो पोनो पोनो मैंने इस सिचुएशन के लिए किया, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला था कल आने को, मीन संडे को आने को बोला था कि आप दिन में आ जाना, देख लेंगे क्या होगा। थोड़ी रूड सी थी वो लेडी। मैं आज वापस से गई, कल मैं जा ही नहीं पाई। मैं आज गई और उन्होंने मुझे उसमें से 1100 रुपीज रिटर्न कर दी। समझे? अब 500 जो नहीं मिले, ध्यान से समझना, इसमें रोने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनका भी हक है इस पे, राइट। बट 1100 उन्होंने मुझे रिटर्न किए। ये बिल्कुल जेन्युइन चीज थी कि 500 उनको रखने चाहिए थे, आइडियली उनके बनते थे रखने, है ना। इसलिए उन्होंने रखे। पर आवाज ब्रेक हो रही है क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं आज नहीं, नहीं क्लियर नहीं है। क्लियर है। सभी की साइड सभी की ब्रेक साइड हो रही ब्रेक है? हो रही है? नहीं नहीं, इधर तो क्लियर है नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं क्लियर बिल्कुल है। क्लियर है। हम्म, ठीक है। तो अब ये तो बिल्कुल जेन्युइन अमाउंट, 500 रखा, 500 रखा। ठीक है। और 1100 मुझे दे दिया। यस, ब्रेक हो रही है, बट मेरे यहाँ तो नेटवर्क फुल है बिल्कुल, है ना। नहीं नहीं, हो रही? क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। हम्म, ठीक है। तो ये, क्लियर है मैडम। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो ये समझाना चाहती हूँ मैं आपको कि मनी एनर्जीज को ना हम लोग खुद अपने हाथों से अपने मन से ब्लॉक करते हैं। और कोई नहीं करता, आकर के अपने घर वाले नहीं करते, अपने बाहर वाले नहीं करते, कोई भी नहीं करता। कौन ब्लॉक करता है? अपन खुद अपने मन से ब्लॉक करते हैं, किसी को गाली दे करके, किसी को। अब यही यही सिचुएशन को मैं चाहती तो 10 लोगों को ढिंडोरा पीट सकती थी, चाहती तो। बट नहीं किया ना मैंने, चुप रही, बिल्कुल चुप रही, चुप रही, चुप रही। और मेरे हस्बैंड ने भी एक बार भी नहीं पूछा दोबारा से, पैसे मिले नहीं मिले, क्यों मिले, क्या मिले, कुछ नहीं। और बार बार यही बोलते, मुझे पता है, तू 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 पैसे निकाल लेगी, मुझे पता है। समझ गए ना ये कहानी, कि हमें मनी एनर्जीज को कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी। देखो मैंने एक चीज सोची थी, अगर बाई चांस मुझे पैसे रिटर्न नहीं भी करती ना, तो मेरे मन से उनके लिए ब्लेसिंग्स ही आती, है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कि कभी मैंने उनका कोई मनी, मेरी वजह से उनका कोई मनी ब्लॉक हुआ होगा कभी ना कभी। तो उसका मेरे को, मैंने उसका फुलफिल करा, और अच्छी बात है कि मेरे कर्मास वहीं पे ओवर हो जाते, राइट। तो इसलिए दोनों सिचुएशन में मैंने नेगेटिव एनर्जी नहीं दी। और हल्की सी अपन दे देते हैं उस टाइम, दे देते हैं अपन, ह्यूमन बींग्स है ना, हल्की सी अपन दे देते हैं। बट उसके बाद करेक्ट कर लो खुद को। और अगर ज्यादा देते हैं ना, जब हम 10 जनों को बताते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर उसको करेक्ट करना अपने लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है कि हम लोग ये प्रोग्राम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम हम लोग दो तरीके से करेंगे। एक है, यूं मानो एक तरीका ऐसा है कि बच्चों की तरह ना कुछ इस बार अलग एक्टिविटी करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे कुछ, ठीक है। और एक जो हम अफर्मेशन लिखते हैं ना, वो ही लिखेंगे 30 डेज तक। अफर्मेशन डेली की चेंज होगी, जो मैं आपको डेली भेजूंगी, इंग्लिश में भी भेजूंगी, हिंदी में भी भेजूंगी। तो वो मेरा हेडेक है, वो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, कुछ नहीं, सब मैं बताऊंगी। बस आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनते जाना। और भले ही कैमरा ऑफ कर दो, मुझे आपके कैमरे से कुछ नहीं करना, पर प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना कि आपको करना क्या क्या है, ठीक है। समझना कि 16 से लेके नेक्स्ट फुल मून तक, मुझे नहीं पता कब है, शायद 15 नवंबर के आसपास, है ना। तो मतलब हमारे पास होते हैं 30 डेज। 30 डेज में आपको एक अफर्मेशन भेजूंगी, ठीक है। वो अफर्मेशन डेली चेंज होगी, हो सकता है कभी रिपीट हो जाए, पर मोस्टली चेंज होगी, है ना। चेंज होने के साथ साथ अब ये आपका लुकआउट है कि आपको उसको 11 बार लिखना है, 21 बार लिखना है, 51 टाइम्स लिखना है, या 108 टाइम्स लिखना है। ये आपको सोचना है,
ये मेरे से मत पूछना बिल्कुल भी कि कितनी बार लिखना है ना। बिल्कुल भी मत पूछना। मैं सजेशन दूंगी कि 11 बार लिखो, मैं खुद भी 11 बार लिखूंगी, जिससे कि कम टाइम लगेगा। और कम टाइम लगेगा तो हम लोग उसको इजीली कर पाएंगे, नहीं तो फिर हमारी मिस हो जाएगी। इसीलिए 11, 21, 51 या 108 वो आपका मैटर है, मेरा नहीं है। अब वो कब लिख रहे हो ये भी आपका मैटर है, मेरा नहीं है। मैं मॉर्निंग में उठते से ही आपको भेज दूंगी, उसके बाद आपका दिन है पूरा। आप जानो कितने बजे लिखना है, रात के 12 बजे लिखना है, 11 बजे लिखना है, दिन में लिखना है, कभी भी लिखना है, वो आपका मैटर है। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब इसके ओके। बाद इसी के साथ मैं आपको एक स्विच वर्ड दूंगी। ठीक है, एक स्विच वर्ड होगा। वो स्विच वर्ड भी आपका मैटर है कि वो आप 11 बार बोल रहे हो, 21 बार बोल रहे हो, 51 बार बोल रहे हो, 108 टाइम्स बोल रहे हो। स्विच वर्ड हम लिखेंगे नहीं, बोलेंगे। ठीक है, दो ओके। चीजें बिल्कुल क्लियर है ना। अब तीसरी चीज है कि इसमें, इस पूरे 30 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पेन का यूज करना है। ये जो सारी एक्टिविटीज अपन करेंगे, ग्रीन पेन का यूज करोगे। मेरे पास ये वाला क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि पेन कौन सा यूज करना है, इसलिए बोल रही हूँ ग्रीन पेन, ग्रीन पेन, ग्रीन पेन, ग्रीन पेन। ठीक है, तो इस ग्रीन पेन से हम लोग पूरे के पूरे 30 डेज एक नंबर लिखेंगे हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड में। ये ना, ये हमारा वीनस माउंट होता है। ठीक है, ये देखो, ये लाइन होती है ना अपनी, इसके अंदर का जो ये ऐसे उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, इसको वीनस माउंट बोलते हैं अपन। हमारा शुक्र प्लेनेट जो होता है ना, वो यहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक डेली नंबर लिखेंगे। वो नंबर मैं आपको बताऊंगी, 16th को बताऊंगी वो मैं नंबर। ठीक है, यहाँ डेली हम लोग ग्रीन पेन से उस नंबर को लिखेंगे। धुल जाए वापस लिख दें। हाँ, धुल जाएगा तो वापस लिख देना, बट दिन में एक बार ठीक तो है। लिखना। फिर भले ही धुल गया तो आप भूल भी गए, कोई बात नहीं। और अगर आपने पूरा दिन हम्म। कैसे लिख के रख दिया तो भी अच्छी बात है ना। धुल जाता ओके। है तो मैं भी बहुत बार लिखती हूँ, पर मिटर जाता है वो उससे, पानी वानी से। ठीक है, अब उसके बाद जो है, ये हो गई अपनी डेली की कहानी, है ना। इसके बाद ध्यान से समझना कि हम लोग 3 डेज मतलब 16, 17 और 18, 3 डेज पावर बुक का सेशन नहीं करेंगे। 16, 17, 18 हम लोग पावर बुक का सेशन नहीं करेंगे। लिख लेना अपनी कॉपी में कि हम लोग उस टाइम 3:20 या 3:25 पर ऑनलाइन आएंगे। और 16th को मैं एक अफर्मेशन दूंगी, छोटी सी होगी बिल्कुल, है ना। वो अफर्मेशन हम लोग 33 टाइम्स डेली लिखेंगे, साथ में मिलकर लिखेंगे। जो नहीं आ पाएगा वो पूरे दिन में कभी भी लिख लेगा। जैसे हिमांशी जी, आप नहीं आओगे ना, तो आप कभी भी लिख लेना, आप वहां जाने से पहले। ठीक है। मैं कोशिश करूंगी साथ लिख लूं, फिर भी पता नहीं। हाँ, हाँ। ओके, तो ये अपना हो गया। जो अपन ये 3:30 बजे मिलकर के लिखेंगे ना, वो अपनी होगी 333 टेक्निक मनी अट्रैक्ट करने के लिए। 333 टेक्निक क्या होती है? जब हमारी कोई विश है, उसको अपन 33 टाइम्स 3 दिन लिखते हैं, है ना। तो वो 333 टेक्निक अपन साथ में मिलके कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, अकेले करते हैं ना तो मिस हो जाती है। इसलिए अपन ये तीनों दिन साथ में मिलकर ही कर लेंगे। 3:20 के आसपास अपन लाइव आ जाएंगे और अपना अपना करके एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, और ये टाइमिंग भी वो सूटेबल है सबके लिए। हाँ, वो वाली अफर्मेशन अलग होगी और जो सुबह भेजोगे वो अलग होगी। हाँ हाँ, ये जो 333 ठीक है। वाली होगी ना, ये सिर्फ अपनी हम्म। जैसे नॉर्मल छोटी सी एक अफर्मेशन बनाऊंगी। और ढूंढ रही हूँ कोई बहुत अच्छी बनाने की, जैसे ऐसे कर लेंगे कि आई अट्रैक्ट मनी सो इजीली, मैं पैसों को बहुत जल्दी आकर्षित करती हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। इस तरह से कोई बहुत छोटी सी करेंगे, जो 33 टाइम्स किसी के हाथ भी नहीं दुखेंगे, न कमर हम्म। दुखेगी में। ठीक है, ओके। हो गई 333 टेक्निक, ये समझा दी मैंने। अच्छा, ये एक और चीज इसमें समझाती हूँ कि क्या होता है, नंबर्स की ना बहुत बड़ी वैल्यू होती है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो जितना अपन नंबर्स से अलाइन होते हैं ना, उतनी अपनी एनर्जीज जो होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती जाती है। तो इसीलिए मैंने ये टाइम चूज किया है, और ये सबके लिए मैनेजेबल भी है टाइम।
इसमें क्या होगा कि बीच में अपना टाइम भी ऐसा आ जाएगा 333, है ना। जैसे लिखेंगे अपन, तो लिखते लिखते 333 टाइम भी आ जाएगा। तो वो टाइम और अपनी वो जो लिख रहे हैं अपन, वो मैच कर जाएगी, तो होपफुली बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी ये टेक्निक। ठीक है, ये हो गया। अब सामान लिखो कि हमें क्या क्या चाहिए। एक छोटी सी मटकी चाहिए। अच्छा, मटकी भी मैं समझाती हूँ कि क्यों चाहिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस हिसाब से लेनी है। देखो, मटकी में ना हम डेली चावल, कच्चे चावल, उसमें थोड़े 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 फिल करेंगे डेली। डेली थोड़े थोड़े उसमें डालेंगे, है ना। मन में सोच के कि हमारे घर में बहुत बरकत है, ये जो पॉट है ना, ये हम एक लकी पॉट बनाने वाले हैं, है ना। मनी मैग्नेट का पॉट बनेगा ये। ठीक है, तो हम लोग डेली इसमें थोड़े थोड़े चावल डालेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बहुत बड़ा मटका ले लो और उसमें भर भर के चावल डालो, है ना, या छोटी सी मटकी ले लो और पिंच पिंच चावल डालो। ये आपका ही कुछ है, मतलब ऐसे ऐसे सच मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत सारा डालना है या बहुत कम डालना है। ठीक है, तो चावल की क्वांटिटी आप लोग खुद डिसाइड करोगे। तो एक मिट्टी का क्वांटिटी पॉट, से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, नहीं कि नहीं कम कुछ लें भी या फर्क, ज्यादा लें? नहीं नहीं ना। वो भी मैं बता ठीक। रही हूँ कि हम उसका क्या करेंगे, तो उससे कोई फर्क है ओ, ही नहीं। ठीक है, ठीक। मैडम ये डालना कब है चावल? मैं बताऊंगी अभी, एक बार है ना, चीजें लिख लो, वो भी मैं बता रही हूँ। हाँ, मिट्टी का पॉट लिख लिया आपने। अब मिट्टी के पॉट को ना आप पेंट किया हुआ या तो बाजार से ले आओ, क्योंकि वो अभी छोटे छोटे करवे तो मिल ही रहे हैं वैसे भी, है ना। तो या तो आप लोग वो बाजार से ले आओ, और या घर पे ला करके सुंदर सा उसको पेंट कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके ऊपर अगर ढक्कन बाजार से मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी मिल रहा तो अपने घर का कोई लिड या कोई भी कवर यूज कर लेना, मैंने कलश ले लिया है। बेस्ट है। चलेगा? ओके। हाँ, नेक्स्ट है कच्चे चावल। ठीक है, कच्चे चावल चाहिए हमें। चावल भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से ले रहे हो, कौन सी क्वालिटी के ले रहे हो, वो सब आप पे डिपेंड करता है। मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि क्या करना है, तो उस हिसाब से भी समझ जाओगे कि कैसे। उसके लास्ट में फिर आप क्वेश्चन पूछना, अपने क्वेश्चन है ना साइड में लिखते जाओ थोड़े से। ठीक है, अब एक एक तो मिट्टी का पॉट हो गया, दूसरा चावल हो गए, है ना। तीसरा हुआ, हमें एक सिल्वर कॉइन चाहिए, चांदी का सिक्का। अगर हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं भी होना तो भी बहुत बढ़िया। देखो, हर चीज है ना अपनी फीलिंग्स होती है, और कुछ भी नहीं होती कोई चीज। ठीक है, तो अगर सिल्वर कॉइन है, चांदी का सिक्का है, तो भी बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो लिख दो एक चांदी का सिक्का। और अगर आप चांदी का सिक्का ले रहे हो, तो एक चांदी का सिक्का प्लस एक नॉर्मल सिक्का, कोई सा भी, 10 20 रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, कोई सा भी। ठीक है, और अगर आप चांदी का सिक्का नहीं ले रहे हो, तो सिक्का एक नॉर्मल तो है ही आपके पास। ठीक है, 5 इलायची, 5 इलायची। इलायची देखो क्या होता है कि इलायची जो होती है ना, वो प्रोस्पेरिटी लाती है अपनी लाइफ में। कभी भी आप लोग देखना, अपनी जो आपके जो वॉलेट्स है ना, उसमें भी एक एक इलायची डाल के रखा करो, तो उससे क्या होता है, अपने पैसों में बरकत आती है। ठीक है, तो 5 इलायची। एक येलो पेपर चाहिए। ठीक है, कोई सा भी ले लेना, लाइंस बनी हुई हो, बिना लाइंस का हो, मोटी शीट हो, पतली शीट हो, कैसा भी हो, बट येलो कलर का हो, है ना। और ग्रीन पेन। ये 30 डेज में हम सारा काम ग्रीन पेन से करने वाले हैं। ये हो गई अपनी 16 तारीख की। आ, जो जो अपन को चीजें चाहिए ना 16th को, ये अपना 16th का हो गया सारा मटेरियल। और फिर सेकेंड डे 17th को हमें एक चाहिए। देखो, ध्यान से समझना, 17th को है ना, मुझे आपको एक ड्राइंग करानी है। बिल्कुल भी चिंता मत करना, बहुत इजी सी ड्राइंग है, बच्चों जैसी ड्राइंग है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि वो ड्राइंग आप किसी पेपर पे बना रहे हो, किसी कॉपी के पेज पे बना रहे हो, किसी शीट पे बना रहे हो, कलरफुल शीट पे बना रहे हो, ये सब आपका देखना है। नेक्स्ट है, अपन को कलरफुल पेन्स चाहिए उस ड्राइंग को बनाने के लिए। ये भी आपको देखना है कि आपकी ड्राइंग को आपको बहुत अच्छा करना है, तो कलरफुल पेन्स ले लो। नॉर्मल बनाना है, ब्लू पेन ले लो, और या तो ग्रीन पेन ले लो। ठीक है, कलरफुल पेन्स अवेलेबल हो तो यूज कर लेना।
छोटी छोटी सी चिट्स चाहिए। चिट्स भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाइट पेपर है घर में, कहीं नहीं जा पा रहे, व्हाइट पेपर्स की छोटी छोटी सी स्लिप्स काट दो, ठीक है, कलरफुल स्लिप्स बना दो, जैसे भी आपको अच्छा लगे, छोटी छोटी सी चिट्स बनानी है अपन को। और 30 डेज के लिए अपन को 17 तारीख से 30 डेज के लिए एक नोट डेली का चाहिए। वो नोट आपका 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 200 का हो, 100 का हो, 500 का हो, वो आपका मैटर है, ठीक है। पर डेली एक नोट चाहिए। और एक ग्रेटिट्यूड जार, जो मैंने बताया था ना कि एक जार होना चाहिए, कोई भी जार। अपने घर में इतने जार्स पड़े रहते हैं ना, कोई भी ले लेना। अगर क्रिएटिविटी करनी है तो अपने अकॉर्डिंग कर लो, और अगर जस्ट लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, बस 30 डेज निकालने कैसे भी करके, तो घर में जो चीजें होती है ना, स्टील का, प्लास्टिक का, कांच का, किसी का भी कोई सा भी जार ले लेना, ठीक है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि अपन को ये सब चाहिए, रूल कोई नहीं है ना। हाँ। और नेक्स्ट लिखो एक, कि हो सके, पॉसिबल हो तो आप लोग 3 डेज तक, लिख लेना ये याद से, पॉसिबल हो तो 3 डेज तक आप लोग जब भी नहाओगे तो हल्का सा नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के नहाओगे, है ना। और अगर अच्छा लगे तो आप पूरे 30 डेज तक पानी में सॉल्ट डाल के नहाना। उससे क्या होती है, अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो सारी रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो जो अपन कहते हैं ना, नजर लगना या कोई भी नेगेटिविटी फील होना, उससे कुछ भी नहीं होगा। कभी भी आपको फील होता है ना कि लो फील हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट अपने नहाने के पानी में डाल दिया करो, सब सेट हो जाता है उससे, ठीक है। तो 3 डेज तक आप सॉल्ट वाटर से नहाओगे, और अगर अच्छा लगेगा तो 30 डेज पूरे ही नहाना, है ना। 16, इसमें 17, 18 है ना? 17, 18, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक। जो हम लोग चावल है ना, वो मटकी में हम लोग डेली भरेंगे, 16 से लेकर 16 को हम उस मटकी को चार्ज करेंगे। जब हमारा ब्रह्म मुहूर्त का सेशन है ना, 5 से 6 बजे वाले में, उसमें हम उसको चार्ज करेंगे मटकी को, 16 को, ठीक है। तो वो जो जब हम चार्ज करेंगे ना, तो उस जो हमने चावल रखे हैं या जो भी चावल हमें निकालने हैं, उसमें से चुटकी भर चावल हम उस मटकी में उस टाइम डालेंगे, है ना। उसके बाद आप लोगों को डेली, जैसा मैं प्रोसेस बताऊंगी, देखो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, बस सोचना है अपन को, चावल डालते टाइम हमें सोचना है कि हमारे घर में बहुत सारी बरकत है, हमारे घर में बहुत सारा पैसा है, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, हमारे पास हर जगह से पैसा आता है, ठीक है। ये चीज हमें सोचनी है, और वो चावल उस मटकी में डालने हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हमें डेली करना है, डेली 30 डेज तक डेली करेंगे। अब ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन आएगा कि पीरियड्स में कैसे करेंगे, है ना। तो पीरियड्स में इस चीज को जरूरी नहीं है कि हम इसको मंदिर में जाके रखेंगे, ये मटकी आप लोगों को दिखती रहनी चाहिए। आप अपने रूम में रखो, आप अपने किचन में रखो, आप अपने मंदिर में रखो, वो आपको देखना है, ठीक है। तो आपको ये चीज सोचनी है। पहली बात तो पीरियड से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है ना। और दूसरा, कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, अब हो सकता है ना 30 डेज में अपन को कहीं बाहर भी जाना पड़े, तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, या तो थोड़े से चावल अपने साथ लेकर जाना, है ना, और छोटी सी एक जिपलॉक पॉलिथिन भी ले जाना, थोड़े से चावल उसमें से निकाल कर उस जिपलॉक पॉलिथिन में डालना, और पूरा विजुलाइज करना कि आप उस मटकी में डाल रहे हो, और जो जो हम अफर्मेशन सोच रहे हैं वो आप सोच करके उसमें डाल देना। घर आओगे तो वो वाले चावल आप उसमें मिक्स कर देना, ठीक है। तो बाहर जाने का भी हो गया सोल्यूशन, पीरियड्स का भी हो गया। तो लास्ट में हमें उस मटकी का क्या करना है वो समझना। उसमें जो भी चावल होंगे ना, उन सारे चावल को हम लोग घर में बनाएंगे। खीर बना रहे हो, चावल बना रहे हो, पुलाव बना रहे हो, मीठे चावल बना रहे हो, कुछ भी बनाओ उसका, ठीक है, घर में खा लो। अगर आपको लगता है कि आप मतलब पूरे 30 डेज आपने पीरियड्स में उसको हाथ नहीं लगाया, तो आप उसका प्रसाद बना दो, और भी कुछ नहीं, तो आप उसको डोनेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो तीनों चारों ऑप्शन सब हैं, देखो ऑप्शंस। तो इसमें आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बट स्टिल अभी भी क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गई मटकी की कहानी कि क्या करना है। उसमें जो सिल्वर कॉइन डालेंगे वो वापस अपने ही पास रखना है जहां हम रखते हैं, और उसमें जो एक कॉइन डालेंगे वो डोनेट कर देंगे किसी को, या अगर डोनेट नहीं करो तो अपनी बरकत वाले जो पैसे होते हैं ना आपके, उसमें रख देना, ठीक है। और क्या था उसके अंदर, इलायची। इलायची को आप लोग यूज कर लेना खाने में, आप चाहो तो उसको डोनेट कर देना या यूज कर लेना, ठीक है।
ये भी हो गई कहानी। और उसके बाद क्या था, ग्रेटिट्यूड जार। ग्रेटिट्यूड जार में हम लोग डेली एक चिट डालेंगे जिसमें हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे उस दिन का। वो मैं आपको 17 को समझाऊंगी पूरा कि वो हमें कैसे करना है। ठीक है, तो वो ग्रेटिट्यूड जार हम लोग 17 को बनाएंगे। तो और ग्रेटिट्यूड जार में रोज का एक नोट डलेगा, उसका क्या करना है वो समझना, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट को निकालोगे ना अलग से। उस नोट में से आप 3 चीजें कर सकते हो। मीन्स अगर डेली का आप 10-10 का भी नोट डालते हो तो आपके होते हैं 300 रुपीज मंथली। 30 डेज के 300 हो जाएंगे। तो वो 300 का आप या तो खुद के लिए कुछ खरीदना, इसको बोलेंगे सेल्फ लव। ठीक है। दूसरा, कि आप जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हो या आपको लगता है कि इस इंसान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो आप उनके लिए कुछ खरीद लेना। ठीक है। और थर्ड, आप डोनेट कर देना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप क्या करना चाहते हो, 10, 20, 100, 500 कितने का नोट निकालोगे वो आपका मैटर है। और डेली चेंज भी कर सकते हो नोट को, भाई आज 10 का निकाला, कल 20 का, परसों 50 का, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि मैंने पैसों का भी बता दिया कि आप लोगों को करना क्या है ना। और 18th को हम लोग एक ड्राइंग करेंगे। वो ड्राइंग करने में बड़ा मजा आएगा। तो वो मैं आपको 18th को ही बताऊंगी, उसमें ऐसा सच कुछ करना ही नहीं है, उसमें तो बस एक पेपर लाना है, ड्राइंग पेपर लाना है। और कलरफुल पेन्स अगर इजीली अवेलेबल हो तो, या पेन नॉर्मल वाला। ठीक है, पेंसिल नहीं चलेगी, है ना। आप क्वेश्चन पूछो, जो क्वेश्चन पूछना है किसी को। जार में जो ग्रेटिट्यूड लिखने हैं वो एक ही लिखना है, वो अपने मन का, या तुम बताओगी वो लिखना है? हाँ, वो अपने मन का होगा। एग्जाम्पल बता रही हूँ जैसे, है ना, कि जैसे मान हम्म। लो आज अपन ने पूरे दिन में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मुझे याद आ गया, अरे मैंने खाना खाया था, और खाने में क्या खाया था, मैंने लौकी की सब्जी खाई थी। अब वो लौकी की सब्जी, पहली बात तो कि लौकी की सब्जी बनी किससे, लौकी से बनी, है ना। तो वो लौकी हमारे घर में कैसे आई, पहली बात कि पापा लेके आए, और दूसरी बात कि उसमें जो पैसा लगा उसके लिए हमें शुक्राना करना है। तो उसमें हम लिखेंगे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा, आज आप हमारे लिए लौकी लेकर आए और हमने उसकी सब्जी खाई, उसके लिए शुक्रिया। और नीचे लिखेंगे थैंक यू लक्ष्मी माँ, क्योंकि हम बहुत ग्रेटफुल है लक्ष्मी माँ के कि उनकी कृपा से हमारे घर के अंदर ऐसी सब्जी आ रही है। और जो लेकर आया उसका भी थैंक यू। तो मीन्स दो ग्रेटिट्यूड हम एक ही बार में एक ही चिट में लिख देंगे। ठीक है। और ऐसी चिट जरूरी नहीं है कि आप लोग दिन में एक बनाओगे। ऐसी चिट हम लोग 17 को जो बनाएंगे वो 4 बनाएंगे, और अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि दिन में 2 भी बना दी, 3 भी, 10 भी, आपकी मर्जी है। ठीक है। और और एक पूछ। ही पेपर पे लिख के डालें तो? हाँ हाँ, एक ही बात है, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात क्या है कि जब हम 30 को है ना देखें। ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। हाँ, और हम लोग 30 को देखेंगे उन चिट्स को, तो बड़ी खुशी होगी कि वाओ यार कितने सारे ग्रेटिट्यूड है। तो मेन कहानी क्या है कि अपन को फीलिंग्स लानी है, हाई फीलिंग्स लानी है बस। मेन बात ये है ना। और ग्रेटिट्यूड जार में जितनी छोटी छोटी स्लिप्स डालोगे तो उतना वो ज्यादा भरेगा, तो उतनी ज्यादा खुशी होगी। बस ये कहानी है ना। और कोई क्वेश्चन? मिक्सी वाला जार ना, जिसमें मिक्सी में वो पीसते हैं, वही जार खोल रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, ये जो कंटेनर्स इन्होंने तो जॉब क्रैक कर दिया सच्ची में। सच्ची में, हाँ। जार कौन सा? जार मीन्स ये जो ग्लास जार्स होते हैं, ये होते हैं ना जिसमें अपन दाल और, अच्छा कांच का। अच्छा, हाँ, समझ गए। है ना। कोई मतलब ठीक इसमें है ना ठीक जार है। कोई सा भी चलेगा। ठीक है। मैं, हाँ, हिंदी में सीमा अपन जी। डब्बा डब्बा बोलते हैं ना वो। हाँ, सीमा जार जी। जार समझ गई मैं। नहीं, सीमा जी घुमा के पी जाएंगे अपन उसको। हाँ सारे वो सारे वो ब, ग्रेटिट्यूड। वो अच्छे खासे पीस करके बढ़ा देंगी। हाँ हाँ। जार जार में बहुत देर से यही सोच रही हूँ, मिक्सी जार होता है ना, जार। ठीक है, मैं नहीं, समझ गया वो। और है ना, दूसरी बात देखो कि हो सकता है कि कोई अपने घर में नहीं कर पा रहा ये सब चीजें, है ना। तो ये जो चावल वगैरह वाली कहानी है ना, फिर आप लोग मत करना। और जो जो चीजें अपन कर सकते हैं वो कर लो। ठीक है। तो और किसी भी बात में ना मन छोटा मत करना कि मैं ये चीज नहीं कर सकती। जैसे पहले मेरे साथ भी होता था, जब हम लोग चीजें सीखते थे ना, तो मैं अपने घर में तो नहीं कर पाती थी, क्योंकि क्या बताऊंगी घर वालों को कि मैं क्या कर रही हूँ, समझेंगे थोड़ी ना। तो मतलब मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होती थी। फिर धीरे धीरे मैं समझी कि इससे अपन को डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील करनी, हमें उसका सोल्यूशन निकालना है कि हमें उसको कैसे करना है। ठीक है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम सबके सामने वो सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है। और सिल्वर ये कॉइन सिर्फ 16th को ही काम आएगा, या पूरा महीना? पूरा महीना 30 डेज के लिए रखना है उसमें। उस मटकी में डालना है? हाँ, मटकी में हम लोग डाल के रखेंगे 30 डेज तक, वो उसी में ही ठीक है रहेगा। ठीक है। चलो। इलायची
और वो सिल्वर कॉइन, और उसमें एक कॉइन जो एक्स्ट्रा रखेंगे ना वो 30 डेज वैसे का वैसे ही रहेगा। और बाकी हम बस चावल ही ऐड ऑन करेंगे उसमें डेली। ठीक है। और चावल भी आप लोगों को मैं रीजन डन। बता कि चावल जो होते हैं ना, शायद हम सभी को पता होगा कि चावल बहुत प्रोस्परस चीज होती है हमारी वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसलिए हम लोग कुछ डिफरेंट भी कर रहे हैं। एक तरह से ये रिचुअल भी हो जाएगा और एक तरह से ये हमारी अफर्मेशंस और ये सब भी हो जाएंगे। ठीक है। इसमें कोई भी वो वाली कहानी नहीं है कि हम कोई जादू टोना कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं करें तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ये एक साइंटिफिक चीजें हैं जो हम लोग अफर्मेशंस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ हम कर रहे हैं। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का भी? श्रद्धा जी कोई क्वेश्चन नहीं है? हमने ही पूछ लिया उनके हिस्से के तो। सही बात। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है ही नहीं लगता है सच में। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं क्लास को, है ना? तो फिर 16th को 5 to 6 मीन्स 16, 17 और 18 को हम लोग 5 to 6 मिलेंगे मॉर्निंग में, है ना? और दिन में मिलेंगे हम लोग 3:20 पे, जब हम अपनी अफर्मेशंस को 33 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है। और फिर भी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो ना तो मुझे मैसेज कर देना एक बार, मैं और क्लियर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप प्लीज ये अपनी मटेरियल है ना वो एक बार लेकर के रखना, ताकि बाद में ऐसा ना रहे कि ये मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसे मत करना प्लीज। हाँ, उषा जी कुछ बोल रहे थे। सिर्फ सिर्फ ये 3 दिन वाली चीज होगी ना, बाकी तो फिर ओल्ड एज सेम ही रहेगा ना? हाँ, ये जो अपन ब्रह्म मुहूर्त में ना अपन इन सब चीजों को चार्ज कर लेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में मैं क्या करूंगी कि जैसे हमारे ना बहुत सारे बिलीफ होते हैं मनी को लेकर के, बहुत सारी नेगेटिव बातें अपन सोचते हैं मनी को लेकर के, है ना? तो वो सारी चीजें ना हम लोग उस ब्रह्म मुहूर्त में पहले क्लीन करेंगे। है ना? एक नॉर्मल पेपर और ब्लू पेन ले लेना, उस पे अपन बहुत सारी चीजें नेगेटिव लिखेंगे और उस दिन की तरह अपन उसको बर्न करेंगे, फ्लश करेंगे, या उसको फाड़ करके हम लोग डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो मटकी है वो चार्ज करेंगे। इट मीन्स जो हमारी पुरानी नेगेटिव चीजें जितनी भी थी, पहले हम लोग उसको क्लीन करके और फिर नई चीज का हम लोग एक सीड बो मतलब उसमें बोएंगे। ठीक है। और आई होप, नहीं होप नहीं ठीक मतलब है। मेरे को काफी उम्मीद है कि अच्छे से करोगे ना तो सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है। 15th, देखो 15 डेज तक हमें ना अपनी मनी एनर्जी पे बहुत ज्यादा काम करेंगे, है ना? तो हमारी मनी एनर्जी काफी हाई हो जाएगी दिवाली तक। दिवाली होती है अमावस के दिन, मीन्स न्यू मून के दिन, है ना? और न्यू मून के दिन हमको चेक बनाना चाहिए जिससे कि वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो मीन्स दिवाली के नेक्स्ट डे हम लोग चेक भी बनाएंगे अपनी अपनी इच्छाओं का, है ना? वो भी काफी जल्दी आपका पूरा हो जाएगा। बस आप लोग प्लीज जो मैं समझा रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ। मतलब ऐसे मत करना कि बीच में छूट गया, आज नहीं हुआ कल हो गया, ऐसे मत करना। ठीक है। देखो बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। और मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि कमिटमेंट भी सिर्फ 11 का दो, जिससे कि आप लोग कर पाओ, है ना? अभी अभी क्या शौक शौक में हो सकता है आप लोग बोल दो मैं 21 टाइम्स लिखूंगी, 108 टाइम्स लिखूंगी, बट जब हम लिखने बैठते हैं तो थक जाते हैं। इसलिए सिर्फ 11 11 कर लो, तो 11 से आपका हो भी जाएगा, कभी छूटेगा भी नहीं बीच में। ये ठीक। माने क्लासेस 3 दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में लेंगे ना? हाँ, क्लासेस में 16 17 18 ब्रह्म मुहूर्त में ही रहूंगी। बाकी तो वो 3 o'clock ही रहेगा ना? हाँ, बाकी वो अपन 3:20 कर लेंगे। तो उसमें आप आ सको तो आ जाना, और नहीं तो आप हाँ अपना हाँ। पहले करके मेरा और। बस 19 तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। वो भी मैं ट्राई करूंगी हो जाए। हाँ, हो जाएगा आपका, मुझे पता है आप कर लोगे। ठीक है ना? ओ थैंक यू। और हम भी जैसे, कर लेंगे। हाँ मेरे को पता है जो यहाँ है ना, मुझे 100% उनके ऊपर बिलीव है कि वो लोग कर लेंगे। मैं पक्का मेरे बता रही डबल हूँ। एग्जाम्स है। मेरे ओ मेरे डबल अच्छा। एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, आपकी बेटी के भी एग्जाम्स मेरे है। हाफ ईयरली एग्जाम्स भी चल रहे हैं, मेरी दिवाली सफाइयां भी चल रही है, और मुझे ये भी करना है। हाँ, बट ये एग्जाम नहीं है। ये आप सोचो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने पैसों के लिए, है ना? हाँ, उसी के लिए एग्जाम ही ना, तैयारी करनी है, फिर बाद में है ना रिजल्ट आएगा। हाँ, मतलब बहुत अच्छे से पास हो गए विद फ्लाइंग कलर्स, है ना? ब्लेस यू ऑल। सच में बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी से करना। और हम लोग जो ग्रेटिट्यूड भी लिखते हैं ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कुछ उनको डिफरेंट बना सकूं और फाइनेंशियली या मनी से रिलेटेड उनको बना सकूं। तो मैं वो भी बनाऊंगी, बट आप लोग प्लीज बस जो जो हम लोग कर रहे हैं ना बस करते जाओ, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ही तो करना है, बहुत ज्यादा तो है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है ना पूरे दिन टाइम नहीं मिल रहा,
तो 15 मिनट पहले उठ जाओ या 15 मिनट बाद में सो जाओ, सबके आराम से हो जाएगा। और मटकी वाला तो मैं बोल रही हूँ ना, कंपलसरी तो है नहीं, जो नहीं कर पा रहा उसको भूल जाओ, मटकी वाली चीज को ही भूल जाओ, है ना। जो कर सकते हो वो तो कर ही सकते हो। अगर ग्रेटिट्यूड जार भी, देखो ध्यान से समझना, ग्रेटिट्यूड जार भी आप नहीं बना सकते हो, होता है बहुत घरों में, मैं समझ सकती हूँ इन सब चीजों को, है ना। तो है ना, अगर आप लोग नहीं बना सकते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी एक जो जर्नल है ना आपकी, ग्रेटिट्यूड जिसमें लिखते हो, उसमें ना जैसे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग उस अपनी जर्नल में लिखते जाना उस चीज को, है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि आपको चिट्स बनानी है उसके लिए भी, ठीक है। मेन कहानी क्या है, अपन को ग्रेटिट्यूड करना है बस, वो कैसे भी करो, ठीक है। बस ये थोड़ा तरीका अलग मैं इसलिए लिया है जिससे कि खुशी मिलेगी सबको। क्रिएटिविटी वैसे भी अपन करते हैं तो हमें खुशी मिलती है ना करने की, और जब भी हमें खुशी मिलती है किसी चीज को करने की तो वो चीज हम जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैम ग्रेटिट्यूड, ठीक, मैम ग्रेटिट्यूड भर जाएगा तो क्या करना है उसके बाद? कुछ भी नहीं करना, भरेगा नहीं तो मतलब 30 डेज छोटी छोटी, जब स्लिप भले ही आपकी बड़ी हो पर उसको फोल्ड ज्यादा कर देना, जिससे कि वो उस पूरे जार में आ जाए, ठीक है। 30 डेज ओके। में कोई बहुत ज्यादा छोटा जार मत लेना ना, थोड़ा बड़ा लेना है ना, जिसमें 30 डेज की स्लिप आ सके आराम से, है ये ना। ग्रेटिट्यूड जार में हम लोग सीमा नोट। जी, जूसर जार लेना है, छोटा वाला नहीं लेना है। हाँ वो हाँ, ज्यादा बड़ा है, उसमें क्या लस्सी बनेगी? सही बात है, लस्सी हाँ। बनाएंगे। हेलो। हेलो। हाँ पूजा हाँ जी आप बोलो। ये मान्या। ग्रेटिट्यूड जार में हम लोग नोट भी डालेंगे जो मनी का होगा, और जो नहीं, ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। देखो अगर आपके पास बहुत बड़ा जार है ना, तो उसमें आप नोट भी डाल देना, है ना, बहुत सुंदर लगेगा। देखो कलरफुल चिट्स होंगी उसमें, अपन नोट्स डालेंगे कितना सुंदर लगेगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि उसमें नोट नहीं आ पाएंगे और आपको लग रहा है सिर्फ ये चिट्स ही आ पाएंगी मेरी, तो उस नोट को आप अपने, मतलब कोई आप अपनी जगह बना लो, या कोई ऐसा डब्बा या कुछ भी ले लो जिसके अंदर वो नोट आप डालते जाओगे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर और उस डिपेंड। नोट पे भी कुछ लिखेंगे क्या हम लोग? नोट पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, वो नोट एज इट इज अपन डालेंगे। और मैंने बताया जैसे कि 3 चीजें उसके साथ हम कर सकते हैं, डोनेट करेंगे, दूसरा खुद के लिए कुछ खरीदेंगे, जरूर खरीदेंगे पर, और तीसरा किसी और के लिए कुछ खरीदेंगे, ठीक है। 3 चीजें कुछ मान्या। भी। हेलो मान्या। हाँ हाँ बोलो। हाँ, मैं ये बोल रही कि मुझे मतलब मेरी बेटी की डिलीवरी आने वाली है, अगर वहां गए तो वहां लिख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना? लिख के यहाँ लाके फिर उसी जार में या मटकी में डाल देंगे। वाह वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही, कि वहां लिख लेना और जब आओगे तो वो आप अपने जार में डाल देना, ठीक है। और चावल का तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चावल वहां पर उनके घर में से ले लेना थोड़े से चावल, है ना, और नहीं तो यहाँ से ले जाना। पाउच में वही के चावल भी रख सकते हैं ना? हाँ हाँ डल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके ही चावल ले हाँ लेना, थोड़े थोड़े से पिंच पिंच चावल डालने, जरूरी नहीं है कि अपन को बहुत भर भर के डालने हैं, ठीक है। अगर आपको तो वही। लगता है कि आप जैसे, अगर आपको हाँ फीलिंग है कि आपको डोनेट कर, है ना, तो आप मुट्ठी मुट्ठी भर के भी डाल लो, जैसे आपकी फीलिंग्स आपको बोल रही है ना, बस आपको वो करना है, और कुछ भी नहीं है। हेलो, पिंच हाँ पिंच करके डालेंगे, डोनेट करना है किसी को तो, और अपना ज्यादा मिला के उसी में दे दे बाद में, बहुत अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा है ना। है ना? जैसे रखने का प्रॉब्लम रहेगा तो थोड़ा थोड़ा डाले, फिर जब देना हुआ तो मिला के दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट आंटी, बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया आपने। देखो आंटी बहुत अच्छी बात बोली, जो हमारी मटकी में जितने चावल भरे भरे और उसमें मिला करके हमको किसी को डोनेट कर देंगे, ठीक है ना। वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसको जो मतलब वैसा रहेगा हाँ उसको हाँ दे देंगे। सही बात है, क्वांटिटी भी मिलेगी ना उसको खाने के लिए, बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन अपन ये डाल रहे हैं कि मेरे घर में बरकत रहे, खुशियां रहे, इस पर्पज से डाल रहे हैं। तो ये हम्म, चीज तो अपने को घर में कुक करके प्रसाद तो करके खीर खाना खाएंगे ना चाहिए। अपन, खीर हाँ, खाएंगे। ये डोनेट क्यों देखो, करेंगे? अपन इतने अच्छे भाव से दे रहे हैं ये चीज। नहीं न नहीं माता तो, पानी खाए नम। नहीं हाँ वो खा भी हो जाएगा, और अपन किसी को ऐसे इंसान को देंगे जिसको जरूरत है, तो वो उतनी दुआएं भी तो देगा। हाँ दोनों ही ठीक है। देखो मैं बता रही हूँ, जिसमें आपको फीलिंग्स आ रही ना वो करना। कभी कभार क्या होता है, जैसे बीच में पीरियड्स हो गए तो फिर आप उसका प्रसाद नहीं बना पाओगे, है ना, तो घर में खा लेना। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, कुछ भी ऐसे मत सोचना कि ये कोई कंपल्शन है कि करना है, ठीक है। जो भी आपका मन करे वो करना, जो भी। मैंने बस ऑप्शन दिया है कि अपन ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा करें, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो एंड करते हैं क्लास को। फिर भी किसी का कोई हाँ क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर देना एक बार, है ना। बट क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज देखो प्लीज,
आज और कल आप लोग मैसेज कर देना, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगी। बट प्लीज 16 से कोई मैसेज मत करना। देखो ध्यान से समझो कि 16 17 18 ना बहुत हाईएस्ट एनर्जीज के डे है ना, बहुत हाई एनर्जी। हिमांशी जी के लिए तो बहुत बड़ी चीज है कि वो वेडिंग में जा रही है, तो वेडिंग में तो क्या खुशियां ही होती हैं, हमें डांस भी करना होता है, हम दो लोगों से मिलते हैं, बातें भी होती हैं, है ना, बहुत मैं खुशियां सारी होती बहनों से मिलने वाली हूँ। हाँ, तो देखो उसमें तो आपका तो मतलब ऑटोमेटिक ही ये डे बहुत अच्छा होने वाला है ना। बट ध्यान से राइट समझना राइट। कि जैसे क्या होगा, आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, फिर मैं कुछ सोचूंगी, फिर मैं कुछ बताऊंगी, फिर मेरे को ऐसा लगेगा यार मैंने इस चीज को पहले ही क्लियर कर दिया, फिर से पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, आपके आपके पास भी मेरी नेगेटिव एनर्जी आएगी और मेरे अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आएगी। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज 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 कल तक आप कुछ भी पूछ लेना मेरे से, मैं सबका आंसर दे दूंगी। बस 16 से ना बिल्कुल क्लियर रहना कि क्या करना है और क्या नहीं करना, है ना। और मैं इस बार बहुत ज्यादा लोगों को नहीं ले रही हूँ, जो अपन है ना, बस मुझे पता है जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बस वो है। बाकी और सब पे ना अपनी एनर्जीज को ऐसे वेस्ट करना मतलब मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। जो जो कर रहे हैं उनके साथ ही काम करेंगे, है ना। चलो ठीक है, तो फिर एंड करते हैं क्लास को। बाय। अफर्मेशन थैंक यू। आपको डेली मिल जाएगी, इंग्लिश में भी थैंक मिलेगी, यू। है ना। तो अफर्मेशन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा होपफुली, बट स्टिल आता है तो फिर तो पूछ ही लेना, कोई बात नहीं, है ना। ठीक है चलो वो बाय। हमारा अधिकार है। बाय। हाँ वो अधिकार है, और मेरा बताना भी मेरा फर्ज है, वो बिल्कुल है। बट वही है कि बस 16 17 18 थोड़ा सा मतलब ऐसे सोचना कि उस उससे पहले आपको सब कुछ पूछना है। उषा जी ठीक है, आज फुल ओके। एनर्जी में। हाँ कुछ अरे मैं मैनिफेस्ट, पढ़ाई कर रही हूँ। कुछ मैनिफेस्ट हाँ होने। तो अभी नहीं नहीं, मैनिफेस्ट तो हो गया। उस दिन तुमसे वो प्रॉब्लम डिस्कस करी थी ना, हम्म। उसको मैंने एनर्जी नहीं दी, वो अपने आप इतनी शांत हो गई और इवन अच्छी हो गई, अभी नॉर्मल हो गया बिल्कुल सब। तो वो दिमाग से उतर गया ना, तो सब अच्छा अच्छा ही है, वाह, इसीलिए। बिल्कुल। अब मुझे अच्छा लगता है जो मैंने चीजें की ना, जितनी जितने एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं। देखो एक बात समझाती हूँ कि मुझे ना सिखाने वाला कोई नहीं था, जब हम लोग सीखते थे ना एक बहुत बड़े ग्रुप में सीखते थे, वहां हमें कोई जानता तक नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ग्रुप में सीखते थे। मतलब कोई भी क्वेश्चंस होते थे, कोई बताने वाला नहीं होता था कि हमें इस चीज का ऐसे करना है ऐसे करना है। ये सब चीजें मैंने खुद से निकाली, मैंने खुद से की, खुद पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर जाके रिजल्ट्स आया, तो मैं आप लोगों के पास आई हूँ सिखाने के लिए। इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे पर है ना आंख बंद करके विश्वास करके वो चीज कर लिया करो। देखो उषा जी से भी उस दिन यही बात बोली थी और अभी रिजल्ट बता रही हैं वो, है ना। तो बस मतलब प्रैक्टिस आपको करनी है, बताने के लिए मैं हमेशा बैठी हूँ आपके लिए, बट प्रैक्टिस दर्द आपको। दर्द एक और के लिए बात। भी बहुत काम किया। वाह 5 8 है ना। जी। हाँ चलो ठीक है, तो फिर एंड करते हैं मैम, क्लास। एक्सक्यूज मी। ओके। हाँ ओके। बोलो। जो थैंक एफर्मेशन आप मॉर्निंग में भेजोगे, मतलब वो हाँ हमको लिखनी है, और जो आप साथ में लिखवाओगे 320 30। पे, वो भी लिखनी है। हाँ अफर्मेशन से ना, ये जो 33 बार अपन लिखेंगे ना साथ में बैठ के, वो तो सिर्फ 3 दिन लिखेंगे अपन, ये 333 टेक्निक होती है। आपको कोई भी विश पूरी करनी हो ना, अभी तो जैसे अपन मनी पे कर रहे हैं ये चीज, है ना, वैसे भी कभी आपको लाइफ में कोई विश पूरी करनी है आपकी, जिसमें आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, ठीक है। तो आप इस टेक्निक को करके देखना, अभी मेरे साथ करोगे ही सही, वैसे भी आपको खुद को ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद भी एक बार आप करके देखना कभी, कि कोई भी विश को 33 टाइम्स 3 डेज तक लिखना, 3 डेज तक 33 टाइम्स, ठीक है। तो वो विश बहुत जल्दी पूरी होने की होती है, बट ग्रेटिट्यूड अगर हमने उसमें पूरा किया हो तो, है ना। और जो डेली एफर्मेशन भेजोगे वो 11 या 21 या 51 टाइम वो हाँ लिखनी है। वो आपकी इच्छा है कि ओके। 11 21 51 या 108, ठीक है। और ओके। वो तो टाइमिंग का भी कोई इशू नहीं है, वो जब आपका मन करे उतना टाइमिंग पे। बट हाँ एक चीज फिर से सिखा रही हूँ कि हम लोग क्या जब टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, तो हमारी एनर्जीज काफी स्ट्रांग होती जाती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आज मैंने 11 बजे लिखी, तो कोशिश करना डेली 30 डेज आप 11 बजे लिख पाओ। तो अपना ऐसा टाइम सेलेक्ट करना जो आप डेली आप उस टाइम पे, मोटा मोटी जैसे थोड़ा बहुत मिनट्स का गैप होगा चलेगा, बाकी वैसे आप उसको करना जरूर, ठीक है। तो उसमें भी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ओके ठीक है, ओके। चलो एंड करते हैं क्लास। ओके। बाय। क्वेश्चन पूछ बाय। लेना आज थैंक और यू। कल आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सोचना मत कि पूछे या नहीं पूछे, ठीक है। बाय।